शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही हो, मगर प्यारे आज मुझे कहने का मौका मिला। सुनो, अगर मेरी बात को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी रहता, क्योंकि जिम्मेदारी से बोलता हूं। मैं उनमें का नहीं इधर की उधर, उधर की उधर करके चला जाऊं, तुम्हारी सी तुम्हारे मुंह पे, उनकी सी उनके मुंह पे। लेकिन हक है, सुनो, तवज्जो रखना। मेरे बहन यहाँ आई है, भाई भी यहाँ आए हैं। इस्लाम से पूछो, हम इमाम आजम अबू हनीफा के उनको चाहने वाले, उन्हीं की इत्तिबा करते, बोलो है कि नहीं, बोलो जी। उन्हीं के तरीके पर हैं इमाम आजम अहनाफ के नजदीक। अब जरा पूछो, औरत को मजार पे आना जायज है कि नहीं है? इस्लाम से पूछो, औरत को मजार पे आना जायज है कि नहीं है? कोई मौलाना माइकलाल कह नहीं सकता कि औरत को इस्लाम पे, औरत को मजार पे आना जायज है। औरत को मजार पे आना जायज नहीं है, मर्दों का मज़ारात पर आना जायज है। तुम लोग आओ, मज़ारात पर औरतों का आना जायज नहीं है। हाँ हाँ, आज तुमने देखा है, आज कितनी लोग आंखों के आंसू रोते हैं हम। आज कितने लोग क्लिप बनाते हैं कि कोई बाल पटक रही है, बाल खोले पड़ी है, उसने अपना दुपट्टा हटा लिया है, किसी ने यहाँ पे अपना दुपट्टा बांध लिया है, किसी ने इस तरीके से बांध लिया है। अब मुझे बताओ, वो कलाबादी खा रही है, किसी पे जिन है, किसी पे भूत है, किसी पे खबीस है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। कितनी औरतें अल्लाह वालों को गालियां दे रही है। प्यारो जरा सुनो, तवज्जो से सुन लेना मेरी बातें। मैं पूछना चाहता हूँ, ये औरतें आज मेला जो लगाए पड़ी है, कितनी बेहुरमती हो रही है। आज हमारी तुम्हारी बहन बेटियों का तमाशा बना दिया है, तमाशा। क्या औरत को ये इजाजत इस्लाम देता है? नहीं नहीं, सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी की बहन बेटी पर अगर मान लो खबीस है, अगर मान लो जिन है, अगर मान लो कोई इफरीत है, अगर मान लो किसी पे कोई असर है, तो वो क्या करे? अल्लाह के बंदो, तमाशा मत बनाओ, तमाशा मत बनाओ। अपनी बहन बेटी को ले जा करके मजार पे मत डालो। मैं बताता हूँ इलाज, मैं बताता हूँ तरीका, फिर क्या करना है। अगर वो कपड़े फाड़े, आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अपना गिरेबान फाड़ लेती हैं। बोलो फाड़ती है या नहीं फाड़ती है? यहाँ से चाक उनके फट जाते हैं। एक लड़की तो मजार पे उल्टी हो जाती है, उसके जब कपड़े पलट जाते हैं, अल्लाह मेरी तौबा है, जिस्म दिखाई देता है। बोलो है कि नहीं है? ये नौजवान लफंगे वो मेला लगा करके यहाँ पे सामने से बैठे रहते हैं, और ये लड़की भागती रहती है, कूदती रहती है, उसका जिस्म हिलता रहता है। अरे तुम्हारे नबी की ये तालीम नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर किसी की बेटी पे है, अगर किसी की बेटी पे, किसी की बहन पे कोई असर है और ये कर सकती है, तो वो माँ बाप या भाई उसके हाथ पांव बांध के घर में डाल दे। तमाशा ना बनाए, घर में डाल दे, और डालने के बाद खुद अल्लाह वाले की चौखट पे आ जा, रो रो करके ये लंगर जहां इनकी बारगाह में आ जा, चादर पकड़ के रो ले, गालिब मियां का दामन पकड़ ले और कह दे तुम्हारा इनसे राब्ता है, तुम्हारा इनसे सिलसिला है। अल्लाह ने वलियों को वो पावर दिया है। ऐ अल्लाह वाले, मेरी बेटी ठीक कर दे, मेरी बहू ठीक कर दे, मेरी माँ ठीक कर दे, मेरी बहन ठीक कर दे। रो रो करके ये कह दो और कह के चलो। अगर ठीक ना हो तब भी मैं बर्दाश्त करूंगा। ये हर किस नहीं करूंगा कि जो नबी की शरीयत का खून करे, नबी की शरीयत का पामाल करे। पहले नबी की शरीयत है। ऐ अल्लाह वाले, तुझे अल्लाह ने ये पावर दिया है, नजरे करम कर दे, मेरी बहू बेटी को ठीक कर दे। खुदा की कसम, अल्लाह वाले की वो नजरे करम होगी, तुम्हारा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? मसला है हर चीज का। आज यहाँ बहुत सारी औरतें हैं ऐसी, कुछ औरतों ने नाटक बना रखा है। याद रखना मेरी इन बातों को। क्या बना रखा है? तौबा तौबा, पहले मियाओं के पास जाती थी, अब मियाँ उनको ऊपर आने लगा। तौबा तौबा, मियाँ ऊपर आने लगा।
कि कौन आ रहा है? बोले वो मियाँ की सवारी आ रही है। मियाँ आ रहे हैं मियाँ। अच्छा। और शौहर बेचारा डर के मारे हाथ जोड़ रहा, कह रहे सरकार जरा धीरे धीरे, यो हाथ पाँव मुझे ही दबाना पड़ते हैं रात को। दबा ले बेटे, अम्मा के मत दबाइए, तू भी इस भैंस के दबा, अम्मा के मत दबाना। सुनो, तवज्जो सुनो, खाली हंसने की बात नहीं है ये। एक एक बात इंशाल्लाह क्लियर करके जाऊंगा। हो सकता है ये नहीं का इशारा, मैं क्या बोल सकता हूँ, जो सरकार चाहे वही बुलवाएंगे इंशाल्लाह। बोलो। लेकिन आज दूध का दूध, पानी का पानी, कुछ बातों का होगा इंशाल्लाह। मौका है। मेरी बात उन लोगों को बुरी लगती होगी थोड़ी सी जिनके ऊपर मियाँ आ रहे होंगे। तुम्हारे यहाँ कोई औरत अगर, कोई आदमी अगर ऐसा हो जिसपे मियाँ आते हो तो बता दियो यार, आज या तो वही मियाँ नहीं या फिर यही मियाँ नहीं। अरे नाटक बना रखा। सुनो, कान खोल के सुनो, पूरी दुनिया के मौलवियों मुफ्तियों को चैलेंज कर दो, अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मेरी गर्दन मार देना। क्या बात? मसला पूछो, जरा सुनने की बात है, पूछो। क्या पूछना है? पूछना यह है कि दुनिया में कोई औरत या आदमी ऐसा है जिसपे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? आपकी मर्जी है, आप बैठो। पूछ लो दुनिया के किसी मुफ्ती से, पूछ लो, कोई आलिम हो, यहां भी बैठे हैं, अगर गलत साबित कर दे तो मेरी गर्दन मुंह मांगा ही ना। क्या कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जिसपे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई अल्लाह वाला आ सकता है? तवज्जो रखना। किससे पूछोगे? अगर किसी और से पूछूं तो तुम ये कहोगे इनकी नहीं मानते। चलो इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? बोलो, कौन इस्लाम? जो तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो, सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाना। मजहब इस्लाम, इस्लाम से पूछो, ए इस्लाम तू बता, क्या किसी औरत पर, किसी आदमी पर कोई अल्लाह वाला आ सकता है? क्या अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? नाटक बना रखा। एक औरत ने 7 खूंटे गाड़ लिए, खूंटे, और खूंटे गाड़ के बोले जिस पे अगर जादू हो तो ये 7 खूंटे कूद जा, जादू कट जाएगा। अब खूंटों से तुम्हारा जादू कट रहा। अल्लाह वाले की बारगाह में आओ, यहां पे अपना दामन फैलाओ। सुनो, कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जिसपे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई अल्लाह वाला आ सकता है? कोई भी दुनिया का वली अल्लाह वाला किसी आदमी या औरत पे आ सकता है? तो डंके की चोट पर ये मसला सुन लो। अगर औरतें हो तो वो भी सुने, आदमी हो वो भी सुने। कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं। इस्लाम ये कहता है किसी औरत पर, किसी आदमी पर कोई अल्लाह वाले की सवारी नहीं आ सकती। कोई अल्लाह वाला हाजिर नहीं हो सकता। कोई अल्लाह वाला किसी आदमी पर, किसी औरत पर नहीं आ सकता। अगर वो कहे कि उस पे अल्लाह वाला आ रहा है तो वो झूठा है, झूठी है, वो मक्कार है, वो गद्दार है, झूठा है, झूठा है। इस्लाम ये कहता है कोई अल्लाह वाला नहीं आ सकता। हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा दीन सच्चा, और दीन और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो इतना बड़ा दावा भी कर रहा हूं क्योंकि जो बात बोलूंगा इंशाअल्लाह, मैंने पहले बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पक्की करके बोलूंगा। अब बताओ क्या करना। कुछ लोग कहते साहब हम कैसे माने कि उसने तो हमारे वो बात बता दी, उसने तो ये बता दी कि तेरी टांग में दर्द है, उसने तो ये बता दिया तुम्हारे घर में कितने पैसे। हाँ, तवज्जो रखना, किसी मर्द पे या औरत पे जिन हाजिर हो जाता है। कौन होता है? बोलो। जिन हाजिर हो जाता, जिन। और वो जिन झूठ बोलता है। वो जिन
उससे कहलवाता है, तुम्हें बहकाता है ताकि तुम्हारा अकीदा बन जाए, ताकि तुम डर जाओ, ताकि तुम लाइन लगा लो। मगर प्यारे, ईमान हमारा बहुत मजबूत है, ईमान हमारा बहुत मजबूत है, मजहब हमारा बहुत मजबूत है। कोई अल्लाह वाला नहीं आता, याद रखना, जिन हाजिर हो जाता जिन किसी किसी पर। मगर ऐसा नहीं है कि जितनी भी मजार पे 50 सैकड़ों औरतें, आदमी देखने को नहीं मिलते, औरतें कूद रही। जिन्नातों को कोई और काम नहीं रहा क्या? जिन्नात हैं कहां? कुरान की तफसीर से पूछो, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इसकी तफसीर पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा। जिन्नात पहाड़ों में, बियाबान में, जंगलात में। बियाबान में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, तुम्हें जिन चिपटता नहीं, इसे आटा गूंथते गूंथते जीन आ गया, इसे घर में पोछा मारते मारते जीन आ गया, इसे झाड़ू लगाते लगाते जीन आ गया। मैं बताऊं, सुनो, ये माओ की कमी है। अगर तुम किसी को कुश्ती लड़ना नहीं सिखाओगे, उसे अखाड़े में अगर उतार दोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा? पिटेगा वो। अगर कुश्ती लड़ना नहीं जानता, अखाड़े में क्या करेगा? पिटेगा नहीं। कोई अगर मोटरसाइकिल चलाना ना जानता, उसके हाथ में मोटरसाइकिल दे दो तो ठोकेगा या बचेगा? कार ना चलाने वाला। सुनो, ये माँ 18 साल की बेटी, माँ बर्तन मांज रही है और बेटी बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है। 15 साल की बच्ची, माँ कपड़े धो रही है और ये बेटी 15 साल की मोबाइल चला रही है। माँ झाड़ू मार रही है, खाना बना रही है, सारे काम कर रही है। देखते 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 20 साल की हो गई। बाप ने कर दी शादी। शादी के बाद क्या होता है? झाड़ू मारनी पड़ेगी, बर्तन धोना पड़ेंगे, रोटी पकानी पड़ेगी। और इससे तो मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, बर्तन मांजना नहीं आते, झाड़ू मारना नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता। 2-3 महीने जब तक उसके पास एनर्जी है, जब तक उसके पास शौक है, 2-3 महीने काम करती रहती है। 2-3 महीने के बाद उसके सर में दर्द शुरू हो जाता, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता, उसके कमर में दर्द शुरू हो जाता, उसके हाथ पांवों में वो बचने लगती है, बहाने ढूंढने लगती है, देखने लगती है इधर उधर, क्योंकि उसने काम नहीं किया। वो माँ, तू 10 लाख में शादी कर रही है, 5 लाख में शादी हो रही है। अगर बेटी को रोटी बनाना सिखा देती, बेटी को काम में कस देती, बेटी को सारा काम करना सिखा देती, तो इसका घर नहीं टूटता। अब सर का दर्द जाता ही नहीं, दवा खाते खाते परेशान, पेट का दर्द जाता ही नहीं, दवा खाते खाते परेशान। किसी औरत ने कह दिया, मियाँ को दिखा ले, मियाँ को, तेरी फाल खोल देंगे फाल। और मियाँ ऐसा ऐसा झूठा बैठा है, अल्लाह माफ फरमाए, मैं सच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बात इतना झूठा मियाँ बैठा। वो फौरन जैसे फाल खुलवाने गई, उसने फाल खोली तो उसने कह दिया, ओ तेरी तो मियाद रख दी है, मियाद। तू तो बच कैसे गई? तुझे तो मर जाना चाहिए था। कौन है कौन? तुझे बहुत तगड़ा करा हुआ है। किसने कराया? कहा तेरा कोई अपना ही। बोली हाँ, तभी तुम्हारे छोटे भैया की बीवी सुबह पानी फेंक रही थी। करा दी इस मियां ने दोनों भैयों में से। सगे भैयों में अगर किसी मियां का हाथ पकड़ना तो गालिब मियां जैसे की बारगाह में आओ, जिनका सिलसिला सौरवर्दी सिलसिला, रोशन सिलसिला, डाचोगलों के बारगाह में नहीं। कितने ऐसे हैं जो नालायक औरतों से पांव दबा रहे, औरतों से सर में तेल डलवा रहे हैं, औरतों से हाथों की मालिश, सर की मालिश। औरत काम कर रही है, सुन लो, औरत का मुरीदा का पीर से पर्दा है, पर्दा पर्दा है। अगर कोई मुरीदा निकाह करना चाहे तो निकाह जायज है।
इस्लाम में, मगर नाटक बना के रख दिया। पाँव फैला दिए, लो दबाती रहो, 2-4 दबा रही है, मियाँ मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मियाँ मेरी कमर का दर्द नहीं उठ जाता। अरे वो तो खुद ठिकाने पे नहीं है, वो तो खुद सही जगह पे नहीं है। कहा मियाँ तुमने पाँव दबाते दबाते उनका गोश्त पुलपुला कर दिया है। मेरा मशवरा है, अगर कोई ऐसा मियाँ मिल जाए तब उसके पाँव मत दबाएं, मोटी सी 2-4 औरतें मिलकर उसका गला दबा दें। अरे झाड़ तो कटे, झाड़ तो कटे, गला दबा दे। इन लोगों से इस्लाम बदनाम हो रहा, इन लोगों से इस्लाम बदनाम हो रहा। एक और जुमला सुनो, कान खोल कर सुन लेना। अगर कह दिया जनाब ये नमाजें नहीं पढ़ता, शरीयत के खिलाफ है, तो कहते भैया हमें कोई पता नहीं, ये तो लौहे महफूज देख के बात करता है। लौहे महफूज देख रहे, अपना पैजामा दिख नहीं रहा है, लौहे महफूज देखेगा ये नापाक इंसान, लौहे महफूज देखेगा। पूछा क्या बात, जानते हैं उसने कहा, क्या कहा, क्योंकि हमने देखा कि लाओ भगोना धो, भगोना धोया और धोने के बाद अपना कपड़ा डाल दिया और इसने चौकी मंत्र पड़ा, भगोने में बिरयानी आ गई। 8-10 जितने मुरीद थे साथ में थे, वही सट्टेबाज, वही नसोड़िए। मियाँ सट्टे का नंबर बता दो, सट्टे का, मियाँ बता रहा सट्टे का नंबर। बड़ा लट फेरा जाएगा इस मियाँ पे, बहुत मारा जाएगा इस मियाँ को, सही बता रही हूँ, बहुत ही मारा जाएगा इसे, जो सट्टे के नंबर बता रहा। बिरयानी आ गई, कहा मियाँ देख रहे हैं, बोले नहीं हमने करामत देखी है, करामत, किसी ने मिठाई बता दी, करामत देखिए। अब नहीं मानेंगे हम, नमाज पढ़े ना पढ़े, वली है वो, हमने करामत देखी। मुंह से पैसे निकाल दिए, करामत, जेब में बता दिया कितने पैसे, करामत, तेरी बीवी की टांग में दर्द है, करामत, तेरे घर में इतने पैसे, करामत। 2-4 करामत मैं बताऊं, इजाजत है? तुमने वो बंदर नचाने वाले, डुगडुगी बजाने वाले, सांप न्यूले लड़ाने वाले, तमाशा करने वाले देखे? आते हैं हड्डी गुड्डी लेके चौराहे पर, उन्होंने इतनी बड़ी निकाली और अंतरू मंतरू जंतरू क्या क्या कर दे, बोलो कर दे नहीं कर दे, ये सारी चीजें करने के बाद 1 रुपया लिया, ऐसे करके 2 कर दिए, करामत। उसके मुरीद क्यों नहीं हुए तुम? सबसे बड़ा वली उसने जो था मुंह में से कागज निकालता जा रहा, करामत। मुरीद क्यों नहीं हुए? उसने जो था पेटी के नीचे हड्डी डाली और छू मंत्रा कर छू दे से मारा तो कबूतर बन गया। नहीं देखा तुमने? कितने लोगों ने देखा तमाशा, बोलो करामत। मुरीद क्यों नहीं हुए? सर्कस में जाओ, सर्कस में तो गर्दन काट के लाश को उड़ा रहे, ये तो जिंदा कर रहा। संदूक में घुस गया, ताला लगा और बाहर से निकल आया, करामत। बोलो नहीं है क्या करामत? ये तुमने देखा, तो फिर तुम मुरीद क्यों नहीं हुए? फिर मांगता पैसे, टिकट चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, कान खोल के सुनो प्यारे, ये करामत नहीं है, करामत नहीं है। ये तुम जानते हो सिफलीगर है, जानते हो जादूगर है, जानते हो शोबतेबाज है, जानते हो हाथ की सफाई है, वली नहीं है। अरे वली होता तो ये परहेजगार होता, वली होता तो नमाजें पढ़ता, वली होता शरीयत मुस्तफा पर चलता। कान खोल के सुनो, अगर ऐसा तुम्हें करामतें दिखाने वाला मिले तो मुरीद मत होना। तुम्हें पता कैसे चलेगा, पहचानोगे कैसे कौन असली है कौन नकली है? मैं बता दूं, असली वो है जो शरीयत पे चले, और अगर जो शरीयत पे ना चले वो समंदर में तैरे, आग पे चले, पानी पे चले, हवा में उड़े, वली नहीं होगा। या तो जादूगर है, या सिफलीगर है, या शोबतेबाज है। अपने आप को बचाओ और अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाओ। मेरा काम बताना, बचाना न बचाना तुम्हारा काम।
समझ में आ रही है बात? कितने लोग हैं आज बिकते चले जाते हैं। शराबी है तो उसी के हाथ में, नशेड़िया उसी के हाथ में, वो पहने पड़ा मोटे मोटे कंठे, मोटे मोटे कड़े, वो पहने पड़ा गले में इतनी मोटी सांकरे, वो 10 अंगूठिये, सुल्फा पी रिया सुल्फा, बांग पी रिया बांग, सुल्फे में सुल्फा खींच रिया, पड़ा गई। 2-4 सट्टेबाज पहुंच गए, बना दिया उसको मियां। बचाओ अपने आप को यार, दीन को पहचानो, इस्लाम को पहचानो, मजहब को पहचानो। अल्लाह जो सिलसिला मारूफ करखी से आया, आप जानते हैं, तुम चाहते हो इन्हीं के सिलसिले का तुम एक वजीफा देके जाऊं? अगर किसी का कारोबार अच्छा न चलता हो, किसी के यहाँ औलाद ना होती हो, इन्हीं के सिलसिले से ये जो सिलसिला समझ में आ रही है, ये वजीफा देके जाना चाहते। किसी के यहाँ औलाद ना हो, कारोबार ना हो, तंगदस्ती हो, परेशान हाल हो, माशा अल्लाह काना, क्या पढ़ना बोलो? माशा अल्लाह काना। कितनी मर्तबा बोलो? 500 मर्तबा पढ़ना है। ये पढ़ो, 3 महीने पलट के नहीं आएंगे इंशाल्लाह, देख लेना। गौसे पाक कहते हैं, गौसे आजम कहते हैं, बड़े पीर कहते हैं, मशाइख के जितने मज़ारात हैं उन सब में से अगर मुझे ज्यादा फैज हासिल हुआ है तो वो शेख मारूफ करखी, जो सिलसिला तुम्हारी बारगाह में यहां तक आया है। मारूफ करखी बड़े पीर कहते हैं, गौसे पाक कहते हैं, जिन मज़ारात से मैंने फैज हासिल किया, जो सबसे ज्यादा फैज हासिल किया है, उन शेख बुजुर्ग का नाम मारूफ करखी। आप जानते हैं अल्लाह कौन है? ये इमाम मूसा काजिम के बेटे अली रजा, उनके दरबार में रहते थे, उनकी बारगाह में मारूफ करखी रहते थे। मामून आ गया बादशाह समंदरी सफर के लिए कि कहीं डूब ना जाऊं, परेशान ना जाऊं, कुछ ना कुछ तावीज ले लूंगा। उन्होंने खाली का अभी इबादत का वक्त है या आराम का वक्त है, अभी मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने अपने ही नाम लिख के दे दिया मारूफ करखी, नाम लिख के दिया। तूफान में उनकी कश्ती फंस गई, जैसे ही वो तावीज डाला तूफान छट गया, पार हो गए। तो फिर तहाइफ लेकर क्या है? कहा क्या बात है, कौन सा तावीज था? जब खोल के देखा तो ये था। कहा कैसे नंबर आया? कहा मेरे पीरो मुर्शिद कहते थे मारूफ लोटा भर के ला, मारूफ मुसल्ला बिछा दे, मारूफ नबी की हदीस सुन, मारूफ नमाज का टाइम आ गया, सुबह से शाम तक ना जाने कितनी मर्तबा, ना जाने कितनी मर्तबा मारूफ बोलते थे। तो उनके बोलने से नाम में ये तासीर हो गई है, तो फिर उनकी जात और सिलसिले में कितनी तासीर हो। समझ में आ रही बात? प्यारो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, बातें तो इतनी मगर बातें चुभती हुई हैं। अपने आप को पहचानो कि हमें कौन सा रास्ता चलना, हमें क्या देखना। आज लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, आज लोग हमारा ठिट्ठा उड़ाते हैं। कितनी क्लिपें मैंने ऐसी देखी। उनको छोड़ो, वो तो वहाबी देवबंदी समझे, वो तो मर गए मरदूद जिनकी फातहा न दुरूद। अल्लाह वालों का दामन कभी मत छोड़ना। समझ में आ रही है बात? अल्लाह वालों का दामन मत छोड़ना, मगर जब अल्लाह वाले की बारगाह में आओ, दिल से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना, दिल बिछा करके आना। तुम जानते हो तुम्हारे घर पे अगर कुत्ता भी 2-4 मर्तबा आने लगे, कुत्ता समझे, तो फिर तुम एक न एक दिन कह देते हो अपने बच्चों से, बेटा या बेटी अगर रोटी बच गई हो तो डाल दे, कोई टुकड़ा बच गया हो तो डाल दे। अल्लाह ये गालिब मियां हुजूर हैं, कितनी मर्तबा सुबह यहाँ पर आते होंगे,
कितनी मर्तबा शाम आते होंगे, एक ना एक दिन तो इन पर नजर करम पड़ी होगी, एक ना एक दिन तो प्यार और मोहब्बत की नजर पड़ी होगी। अल्लाह जिस दिन नजर प्यार की पड़ गई, मोहब्बत की पड़ गई, उसी दिन फैजान जारी और सारी हो गया। तुम्हें पता भी नहीं है, इसलिए इनके करीब रहो, इसलिए अल्लाह वालों से मिल के रहो। मगर प्यारे, शरीयत मुस्तफ़ा का दामन मत छोड़ना, शरीयत मुस्तफ़ा को थामे रहना, क्योंकि गलत लोग घुस करके हम में ना हमारे इस मामले को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी और हमारी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह छांट के रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं आज तकरीर करने नहीं आया था, दिल की बातें कहने आया था और अल्लाह वाले की बारगाह में अपनी बैटरी चार्ज करने आया था, अल्लाह वाले की बारगाह में अपनी तकदीर बनाने के लिए आया था। मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ, आप भी दिल से दुआएं करो। भाई बहनों, सब दिल से मांगो, मौला परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमसे जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक, कोई गलती हो रही हो, मौला मौला परवरदिगार अपने करम से माफ फरमा दे। ये तेरे मकबूल बंदे, ये तेरे नेक बंदे, तेरे महबूब बंदे, ऐ अल्लाह आराम फरमा है। मौला करीम, लंगर जहां इनका लक़ब है, परवरदिगार महमूद बुर्राक इनका नाम है। ऐ अल्लाह, इनके सदक़े में हम सब की बिगड़ी को बना दे। मौला अगर कोई परेशान हाल हो, उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। आज तक हमें जो पता नहीं था, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमने जो गलतियां कर ली है उनको माफ फरमा दे और हमें इन्हें सबको पक्का सच्चा नबी का गुलाम बना दे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। सब लोग मेरे साथ में पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।